बिहार चुनाव के हैंगओवर से अगर उतर गए हों तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही साथ एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने दावे किए थे 7 निश्चय 2, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि वो रोजगार देंगे। और भी कई दावे थे तेजस्वी यादव के। अनफॉर्चुनेटली तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, तो अब वो विपक्ष की भूमिका में बैठेंगे और विपक्ष की भूमिका में बैठ भी गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के सामने अब संभावनाएं असीमित है। 5 साल सरकार चलानी है और कई वादे पूरे करने हैं। लेकिन चुनाव के दिन याद कीजिए, जिस दिन रिजल्ट्स आ रहे थे, सबसे पहले विकेट राजद की कौन सी गिरी थी? आपको याद होगा दरभंगा के केवटी से राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विकेट दोपहर होते होते ही गिर गया था। हमने आपको खबर बताया था कि सबसे पहले हार की जो घोषणा कर दी गई थी वो अब्दुल बारी सिद्दीकी की कर दी गई थी। लगभग 5000 मतों से वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के नेता से हार गए थे। लेकिन इसके तुरंत बाद जैसे ही ये खबरें सामने आई, एक नया विवाद शुरू हो गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हार कैसे सकते हैं। लेकिन हर चुनाव में ऐसा होता है कि कोई दिग्गज नेता चुनाव हार जाता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में एक दिग्गज नेता भाजपा के बिहार में हार गए थे चुनाव, नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब दिन ढलने लगा और एक एक करके दिग्गज नेताओं की विकेट गिरने लगी, राजद और कांग्रेस दोनों तरफ से, तब ये बात सामने आने लगी कि हो सकता है कि गिनती में कोई गलती हुई हो। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और रात हुई, ये स्पष्ट हो गया कि राजद चुनाव हार चुकी है, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन एक और बात स्पष्ट हुई, राजद ने आंकड़ों के साथ ये स्पष्टीकरण दिया कि उनके कई एग्जैक्टली अगर बात करें तो 19-20 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी थे जिनको पोलिंग एजेंट्स ने, जो कि काउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया था कि आप चुनाव जीत गए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने आरोप लगाया, मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार जो काउंटिंग प्रक्रिया है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जीत के बावजूद हार हो गई। अब इस दावे के बाद बिहार में एक नया विवाद शुरू हो गया। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए, उन्होंने भी सवाल किए और प्रिया पुष्पम चौधरी जो कि बिहार में प्लूरल्स की हेड है, सर्वे सर्वा है, उन्होंने भी आरोप लगाए। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी बात केवटी से ही आ रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के करीबी माने जाने वाले नजर आलम, जो कि एक समाजसेवी भी हैं, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि नीतीश कुमार जनादेश 50 ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत क्लोज मार्जिन से जीत हार हुई है और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जीत को अपने पाले में किया गया है। ऐसी 50 सीटों का उन्होंने लिस्ट भी दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 12,000 मात्र मतों का अंतर था। पूरे बिहार में सारे वोटों को, सारी सीटों के जोड़ दिए जाए तो मात्र 12,000 का अंतर था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, जिससे सरकार बनी है। ऐसे में विश्वसनीयता कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े किए उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बाहर से तेजस्वी यादव की सरकार को समर्थन करें और सरकार बनाने का कहीं ना कहीं काम करें, ताकि नीतीश कुमार जो वादे नहीं कर पाए पूरे, उन वादों को पूरा करें तेजस्वी यादव। साथ ही साथ नैतिकता की दुहाई भी है, नीतीश कुमार नैतिकता की बार बार बात करते हैं, तो नैतिकता का तकाजा भी यही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सरकार बनाने दें और वो विपक्ष की भूमिका या सरकार का समर्थन करें और पीछे बैठे और तेजस्वी यादव को बिहार के युवाओं को रोजगार देने दें। इसके अलावा उन्होंने एक और शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार, अगर इसमें उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, तो बिहार की जनता को जो तेजस्वी यादव ने वादे किए हैं 90 दिनों के अंदर में ही, पहली ही जो मीटिंग है सदन की उस दौरान उन्होंने 10 लाख जो नौकरियां देने की बात की थी, इन सब को रखते हुए नीतीश कुमार खुद अपनी सरकार जब बनती है तो 90 दिनों के अंदर में तेजस्वी यादव के सारे कामों को वो कर दें, ताकि जनता जो इस इंतज़ार में बैठी थी कि उसे नौकरी मिलेगी, उसे तेजस्वी यादव द्वारा अलग अलग जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। सो तो अब हो नहीं पाएगा, लेकिन तेजस्वी की सरकार अगर 12,000 वोट से ही नहीं बन पाती है या इसमें कुछ अगर अंदर खाने में कुछ हुआ है, तो उन सभी बातों को छोड़ते हुए नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी यादव के सपने को पूरा करें। वो सपना जो उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए देखा था और दिखाया था। अपनी चुनावी सभाओं के दौरान
जिस तरह से उन्होंने बेरोजगार युवाओं को अपने पाले में किया था और जिसकी वजह से राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में बनकर उभरी है। अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इन खबरों को फेसबुक पर प्राप्त करने के लिए आप फेसबुक पर भारत लाइव सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं कि आखिर नज़र आलम ने जो डिमांड्स की हैं वो कितनी जायज़ है। क्या आप तेजस्वी यादव के सरकार बनाने में नीतीश कुमार को समर्थन करना चाहिए, या अगर वो नहीं कर सकते हैं ऐसा तो क्या तेजस्वी यादव के सपनों को उन्हें पूरा करना चाहिए? अगली खबर में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।